नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। गौर करते हैं भागलपुर बुलेटिन की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को वशिष्ठ योग फाउंडेशन के तत्वावधान में सैंडिस कंपाउंड मैदान में भव्य निःशुल्क योग शिविर का आयोजन हुआ। सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे तथा उनके सुपुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर निरीक्षक विधायक रोहित पांडे सहित कई गणमान्य नागरिक और समाज सेवियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। योग शिविर का संचालन वशिष्ठ योग फाउंडेशन के निदेशक अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु धीरज वशिष्ठ ने किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियां सिखाई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमारे सनातन संस्कृति के तपस्वियों का वह उपज है जिससे मानवता की रक्षा के लिए, रोग से मुक्त के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद पूरा विश्व जिसको स्वीकारा है और आज मानवता के शारीरिक मानसिक सुख शांति का ये सबसे बड़ा आधार है। इस योगा दिवस पर सभी मानव जाति को, पूरे देशवासी को अपना विहार को पूर्णतः स्वस्थ, निरोग और सकारात्मक ऊर्जा से आज हम आगे बढ़ाएंगे। विकसित बिहार, विकसित भारत बनाएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड से जयप्रकाश उद्यान मैदान में विश्व योग दिवस के अवसर पर मां आनंदी संस्थान द्वारा भव्य योग शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में दर्जनों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। पूरे परिसर में स्वास्थ्य जागरूकता, सकारात्मक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम कराए गए, जिनके माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। शिविर में शामिल महिलाओं ने योग के महत्व को समझाते हुए नियमित रूप से इसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मां आनंदी संस्थान के संस्थापिका ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करने का भी कार्य करता है। योग जो है संस्कृत धातु के यजु धातु से बना है और योग का अर्थ होता है जो हम लोग अज्ञानतावश, अहंकारवश और मोहवश जो है हम लोग सिर्फ जो शरीर को ही मेन समझते हैं, लेकिन मनुष्य का मेन स्वरूप जो है उसका जो होता है आत्मा होता है। और योग हमें सिखाता है जो हमें शरीर को अपने आत्मा और प्रकृति से कैसे कनेक्ट करना है और कैसे चिंतन मुक्त होना है। योग संयोग वियोग, योग संगीत, मतलब योग जो होता है जो हमें प्रकृति से कनेक्ट करता है और चिंतन मुक्त करता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कर कमलों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त श्री किसले कुशवाहा, अपर समाहर्ता दिनेश राम, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था श्री राकेश रंजन, जिला योजना पदाधिकारी मोनू कुमार, कोषागार पदाधिकारी देवेंद्र कुमार सहित जिले के अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी सहित जिले के विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, शिक्षाविद, समाजवादी और सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि योग का विकास, अनुसंधान एवं उसकी समृद्ध परंपरा भारत की देन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं एवं उनसे आग्रह करता हूं कि वो योग प्रतिदिन करें और अवश्य करें। अक्सर हम लोगों में एक एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास वक्त की कमी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं उन सभी लोगों से जिन्हें लगता है कि वक्त की कमी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि योग करेंगे उनके पास वक्त की कभी कमी का एहसास नहीं होगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भागलपुर कथक केंद्र एवं आरती फॉर्म डांस स्टूडियो के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध कथक गुरु निभाष मोदी ने इस अवसर पर संगीत, नृत्य और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को समर्पित विभिन्न प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में भागलपुर कथक केंद्र और आरती फॉर्म डांस स्टूडियो के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बच्चों ने कथक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे वातावरण को संगीतमय ऊर्जा से भर दिया। अपने संबोधन में कथक गुरु निभाष मोदी ने कहा कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली एक साधना है।
संगीत मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करता है और उसे अपनी आत्मा से जोड़ने का कार्य। योग दिवस है। योग संगीत और साधना का मिश्रण है और इस संयोग में हम योग दिवस और संगीत दिवस दोनों ही मना रहे हैं। हम अपनी धरोहर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप भी हम लोगों की धरोहर को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन दें और इसका सहयोग करें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय नजर आ रहा। पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार शांति समिति की बैठकें आयोजित कर रहे हैं। इन बैठकों में शहर में गणमान्य नागरिक, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी हो रही है। बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा है कि मुहर्रम का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। शहर के संवेदनशील क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात की जाएगी। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। प्रशासन की ओर से बताया गया कि पर्व के दौरान प्रमुख चौक चौराहों और जुलूस मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे और अन्य तकनीकी माध्यमों से गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। बताना चाहते हैं कि आज ये समीक्षा भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की यहाँ पर बैठक की गई थी, जिसमें जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ में जो है शांति समिति के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन लोगों ने अपनी बातें रखी, कहीं लाइटिंग की समस्या, कहीं सुरक्षा की समस्या, जो भी चीज़ें रही उसको अच्छे से हम लोग नोट कर लिए हैं और सबको बता भी दिया गया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध कराया गया है। साथ में हमारे जो नए सिपाही इस बार ट्रेंड हुए हैं 500-600 की संख्या में अतिरिक्त मिल गए हैं, तो हमारे पास फोर्स की भी कमी नहीं है। और साथ में जहाँ पे लास्ट ईयर कुछ अखाड़ों का आपस में समय का जो है कुछ क्लैश था, उसको भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, उसको अलग अलग समय निर्धारित कर दिया गया है। और फिलहाल भागलपुर बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।